खडडिया खड्डा खड्डा खड्डीडे। ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था, तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उद्देश्य बुन में था कि कोई सह यात्री आए। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पियाए पा रहा था। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया। मैं मिस्टर घोष, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता हूँ और पटना जा रहा हूँ। आप भी लीजिए, खाइए। किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी, मैंने विनम्रता से उसका आग्रह ठुकराया। संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने अपनी घबराहट छुपाई। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चियाराज कर फिर आ जाता। बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। पुनर्जन्म अंधविश्वास है, मैंने कहा। बिल्कुल, ये सब बकवास है। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा के बाद मैं सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्मंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक किया। थोड़ी देर में उसके फर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। भय के कारण लघुशंका की इच्छा जागी और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा। मैं चिल्लाया और बर्थ की तरफ भागा। मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगाया। अरे क्या हुआ? मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी। मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ी ढा रहा। इतना कहकर वह मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छा गई। यह वही सहयात्री था और वह मुस्कुराता हुआ चला गया। सचमुच क्या वह कभी था या